भानुमति महाकाव्य महाभारत के मुख्य प्रतिपक्षी दुर्योधन की पत्नी है। 3-4 महाकाव्य में मूल रूप से अज्ञात दुर्योधन की पत्नी का नाम बाद के संस्करणों में जोड़ा गया है। 5 भानुमति के बच्चे लक्ष्मण, कुमार और लक्ष्मण हैं। महाभारत में दुर्योधन की पत्नी का उल्लेख 3 बार हुआ है। शांति पर्व पुस्तक में दुर्योधन ने कर्ण की मदद से राजा चित्रांगदा की बेटी को उसके स्वयंवर से अपहरण कर लिया। एक बाद में उनका वर्णन उनकी सास गांधारी ने स्त्री पर्व पुस्तक में किया है। महाभारत में कभी भी भानुमति का सीधे तौर पर उल्लेख नहीं किया गया है। शल्य पर्व में दुर्योधन अपने पुत्र लक्ष्मण कुमार की मां के भाग्य पर दुख व्यक्त करता है। स्त्री पर्व में गांधारी दुर्योधन की मां ने अपनी पुत्र वधू का उल्लेख किया है। शांति पर्व में ऋषि नारद दुर्योधन और कर्ण की दोस्ती के बारे में एक कहानी सुनाते हैं। इधर कर्ण कलिंग राजा चित्रांगद की पुत्री के स्वयंवर से उसका अपहरण करने में अपने मित्र की सहायता करता है। चूंकि महाकाव्य में दुर्योधन की पत्नी का नाम नहीं है, उसका नाम लोककथाओं द्वारा प्रदान किया गया है। 5 दुर्योधन के विवाह का वर्णन महाभारत के शांति पर्व में देखें। चित्रांगदा की पुत्री स्वयंवर की कथा दिव्य ऋषि नारद द्वारा प्रतिष्ठित है। पाठ में कभी भी राजकुमारी के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन ये कहा गया है कि वह गोरी और सुंदर है। कलिंग के राजा चित्रांगदा की पुत्री के स्वयंवर में दुर्योधन को आमंत्रित किया गया था। दुर्योधन अपने मित्र कर्ण को लेकर राजपुरा नगर में गया। शिशुपाल, जरासंध, भीष्म, वक्र, कपोत्रो, नील, रुक्मी, श्रृंग, अशोक, शतधन्व और अन्य जैसे कई शासकों ने समारोह में भाग लिया। घटना घटित होने के बाद शुरू हुई। राजकुमारी हाथ में गले लेकर अपनी नज़ और अंगरक्षकों से घिरी हुई मैदान में उतरी। जैसे ही उन्हें जादूगर के नाम और उनके वंश के बारे में बताया गया, उन्होंने दुर्योधन से दूर चला गया। दुर्योधन ने उसे ललकारने के लिए ललकारा और सबसे पहले राजकुमारियों से प्रभावित होकर तारा, अन्य योद्धाओं और कर्ण को चुनौती देते हुए उसे अपने रथ पर ले गया। कर्ण ने अपने मित्र की रक्षा के लिए शेष योद्धाओं के साथ सुरक्षित युद्ध किया। कर्ण ने चेस करने की क्षमता वाले राजाओं को आसानी से हरा दिया और कर्ण के युद्ध को देखकर अन्य शाही योद्धाओं ने अपना पीछा छोड़ दिया। हस्तिनापुर पहुंचने पर दुर्योधन ने अपने सौतेले विचित्र वीरता के लिए काशी के 3 राजकुमारों का अपमान करने का उदाहरण दिया और अपने भाई को जन्म दिया। अंततः भानुमति ने सहमति दे दी और दुर्योधन से विवाह कर लिया। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। एक दिन दुर्योधन ने कर्ण से भानुमति की देखभाल की और शाम को अपने मनोरंजन के लिए उसे छोड़ दिया, क्योंकि उसे अपनी स्वतंत्रता का ध्यान रखना था। कर्ण और भानुमति पासे का खेल खेलने के लिए समय रुके। खेल जल्द ही बहुत दिलचस्प हो गया, जिससे दोनों का पूरी तरह से मनोरंजन हो गया। धीरे धीरे कर्ण लगा। इसी बीच दुर्योधन जल्दी लौट आया और कमरे में आ गया। आपके पति को अंदर आते ही भानुमति तुरंत सम्मान स्वरूप खड़ी हो गई। कर्ण पीठ पीछे की ओर थी। उसे एहसास नहीं हुआ और उसने अपने इरादे को गलत समझा। उसने सोचा कि वह इसलिए जा रही है क्योंकि वह हरे वाली है। कर्ण को अपने मित्र के आने का एहसास होने से पहले ही उसने भानुमति की शॉल पकड़ ली और उसे अपनी ओर खींच लिया। उसकी सक्रियता से उसके मोती के अलग अलग हिस्से होते हैं, जिससे यह और अधिक अनुपयुक्त हो जाता है। शॉल के साथ उसका घूंघट भी खिसक गया था, इसलिए वह आधी अधूरी थी। भानुमति, जो अभी तक कर्ण से इतनी अनजान नहीं थी, ये खुलासा हुआ कि उनकी पत्नी कैसी प्रतिक्रिया देंगी। भानुमति की स्तुति विरोधियों का पीछा करते हुए कर्ण ने पीछे मुड़कर देखा तो दुर्योधन उन दोनों का ध्यान से देख रहा था। वह शर्मिंदा और ग्लानि में खड़ी थी, अपने दोस्त से मिलने वाले क्रोध और असामान्य सजा पर विचार कर रही थी। उन्हें विश्वास था कि दुर्योधन पर तुरंत अनुचितता का आरोप लगाया जाएगा। हालांकि दोनों को बहुत आश्चर्य हुआ जब दुर्योधन ने कर्ण को देखा और अपनी पत्नी से कहा, क्या